सोहेल सेठ जी, आपके साथ मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहती हूं और शुरुआत करना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी का फैसला, वीवो से खुद को अलग कर लेने का फैसला, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और हमने लगातार ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए पिच किया और उसके बाद लगातार उन्होंने गेयर्स बदले हैं। आपका कॉमेंट जल्दी से। मैं ये समझता हूं कि मोदी जी की एक खासियत है, वो जो कहते हैं वो उसमें विश्वास करते हैं, और ऐसा ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए जो कि अटल हो, जो कि वृद्ध हो, वृद्ध मीन्स ही इज फर्म, और जो जाने कि भाई मैं अगर ये काम कर सकता हूं, अगर मैं एक ऐप को त्याग कर सकता हूं तो मेरे और देशवासी क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने एक ऐसी स्ट्रांग मैसेज भेजी है जिससे हम सारे खुश हैं, क्योंकि अब ये समय आ गया है। और यहां मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, सुभाष जी जिन्होंने जी को फाउंड किया, वो एक हर वक्त पेट्रियट ही रहे हैं और पेट्रियटिक ही रहे हैं। और मैं समझता हूं जो आपने ये मूवमेंट शुरू किया है, इस मूवमेंट से भारत का भला और भारतीयों का भला होगा, और चीन को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो चीन को सीखना चाहिए। सोहेल सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जी नेटवर्क की तारीफ की, सुभाष जी की तारीफ की, और जी न्यूज़ पर हम बार बार एक बात दोहराते हैं, जी न्यूज़ के लिए देश हित से ऊपर कुछ नहीं है। जी न्यूज़ के लिए देश हित सर्वोपरि है और हमारी खबरें उसी के आधार पर आती हैं, उसी आधार पर हम खबरों को समझाते हैं, दिखाते हैं। हमारे साथ राजीव नायर जी भी हैं। राजीव जी, आप उन वकीलों में शामिल हैं, सीनियर एडवोकेट्स में शामिल हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप कंपनियों को ना कह दिया है। सर, क्यों लिया आपने ये डिसीजन सर? देखिए, ये डिसीजन ऑटोमेटिक सा ही था, बिकॉज आई थिंक हमें वो जो शहीद हुए हैं 20 जवान, उनकी मेमोरी में ये इन्होंने ऐप्स बैन किए हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम केस लड़ते उन्हीं ऐप्स के लिए तो इसका मतलब कि हम उनकी मेमोरी को डिसऑनर कर रहे हैं। और ज्यादातर ख्याल है, वकील बहुत हैं पर अपनी कॉन्शियंस नहीं अलाउ करती कि हम चीनी ऐप्स के लिए पेश हुआ और साथ में वो हमें हावी रहें और हम चीनी ऐप्स के लिए साथ साथ अपीयर करते रहें। ये सारा कलेक्टिव डिसीजन था, घर में बातचीत हुई और बड़े सोच समझ के, गुस्से में नहीं पर सोच समझ के ये निर्णय लिया गया। राजीव नायर जी, आपने अच्छा डिसीजन लिया। मुकुल रोहतगी जी के इसी डिसीजन की लगातार तारीफ भी हो रही है और मैं चाहती हूँ यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बाकायदा आंकड़ों के जरिए बताएं, क्योंकि जब हम चाइनीज ऐप्स की बात करते हैं उनका कंपैरिजन आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनके हिंदुस्तान में मार्केट कितनी बड़ी है ये भी आपको समझना ज़रूरी हो जाता है, और साथ ही 2017 और 18 के कंपेरिजन के माध्यम से अगर हम आपको ये बताएं कि टॉप 100 अगर ऐप्स की बात की जाए तो कहाँ पर चाइनीज़ कंपनी खड़ी होती हैं, वो समझने में आपको इस खबर को उस आंकड़े के जरिए समझने में और ज्यादा सुविधा होगी और आप इस पर अपनी एक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। हम आपको आंकड़ों के जरिए लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे भारत सरकार का ये ऐतिहासिक डिसीजन, बड़ा डिसीजन आप लगातार देख रहे हैं, देश भर से इसे सपोर्ट मिल रहा है। हमने जी न्यूज़ पर मुहिम चलाई, मेड इन इंडिया के लिए मुहिम चलाई, हमें ज़बरदस्त अप्रत्याशित सपोर्ट मिल रहा है। 1 मिनट के अंदर 5000 मिस्ड कॉल्स हमें अपने नंबर पर मिल रहे हैं और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी भी हो रही है। और थोड़ी ही देर पहले ये खबर भी आई कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से लीड करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म जो है चीन का वीवो, उसको बाय बाय कह दिया, उसको छोड़ दिया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सोहेल सेठ जी, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो विपक्ष है उसे ये बात समझ नहीं आती है। विपक्ष का अपना ही एक अलग सुर है, वो कहता है कि चाइनीज ऐप्स को बैन करने से कौन सा आप करारा जवाब दे देंगे। वो सिंबॉलिक मैसेज जो है वो उन तक पहुंचता नहीं है। जो सियासत हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्यों इस देश में अधिकांश लोगों को ये बात समझ आ रही है लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे जिन्हें बात समझ नहीं आ रही है? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, देशभक्ति नहीं। उनको दे वांट टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स। असल में बात यह है अदिति जी कि इस समय पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, पूरे देशवासियों को, सारे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। इसमें यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय तुक्केबाजी की नहीं है, यह समय है एक साथ चलने की, दृढ़ता से, और एक साथ एक मैसेज देने की। और मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी हैं या और भी कोई ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो अपने आप को कोई फेवर्स नहीं कर रहे। उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक, मेरे हिसाब से इट्स अ शेमफुल डिस्प्ले ऑफ चीप एंड पेटी पॉलिटिक्स। ये राजनीति का समय नहीं है,
ये समय है कि हम एक मैसेज भेजें। और मैं आपसे एग्री करता हूं, कभी कभी टोकनिज्म इज इंपॉर्टेंट, सिंबलिज्म इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सिंबलिज्म को देखें, जैसे कि आपने कहा आपको इतने सारे मिस कॉल्स मिले, अब ये समय आ गया है कि हम इतनी बात करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, भाई देखो भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हम ये ऐप्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया किया है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेड इन इंडिया। अब ये मौका है, ये समय है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इसी हिसाब से मैं समझता हूं कि जो ऑपोजिशन लीडर्स जो बात कर रहे हैं, पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें बंद करना चाहिए, क्योंकि इनसे ये बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी की बढ़ोतरी नहीं होगी। नो वन विल बी द विनर। हम थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखा रहे थे सोहेल सेठ जी, वो तस्वीर थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की चीन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। प्रधानमंत्री ने उन्हें बहुत मौका दिया, अपनी दोस्ती के माध्यम से उन्हें बहुत चांस दिया, फ्रेंडशिप दिखाई, उनके साथ उन्हें चीन को और भारत को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो एक विजन थी, एक साथ आगे बढ़ना, 21वीं सदी, एशिया की सदी, ये सब बातें प्रधानमंत्री ने की। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिस कर गए इस मैसेज को? कहां पे उन्होंने मिसकैलकुलेट किया? ऑफ कोर्स। और मैं ये समझता हूं, हमारे परदादा कहते थे ना, दादी माँ कहती थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने क्या कोशिश नहीं की? 18 विजिट्स हैपेंड बिटवीन मोदी एंड शी जिनपिंग। हमने इतनी कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि हम दो इतने सुपर पावर्स दोस्त बन के रहें, पर उन्हें दोस्ती का मतलब ही नहीं आता। तो अगर दोस्त ना रहा तो क्या हम एकदम घुटने पे आ जाएं? जरूरी नहीं है। और मैं समझता हूं मोदी जी ने जो किया वो 18 विजिट्स में उन्होंने डिप्लोमेसी की का यूज किया। अगर डिप्लोमेसी, इफ दे हैव रिबफ्ड डिप्लोमेसी, हम और क्या कर सकते हैं? हमने सारी चीजें की जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री करती है। और अगर आप समझते हैं कि काइंडनेस इज वीकनेस, तो चाइना इज रॉन्ग। और इसीलिए ये जो सबक हम सिखा रहे हैं, ये सबक सही है और सही समय पे। आपने जो बात कही है ना कि काइंडनेस इज वीकनेस, ऐसे नहीं समझना चाहिए इसको। हिंदी में कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और ये बात हमने जी न्यूज़ पर बार बार कही है। आपसे लगातार आंकड़ों की बात मैं कर रही हूँ, आपको दिखाते हैं कि कैसे जब टॉप 100 ऐप्स की बात होती है तो जो चाइनीज ऐप्स हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इस तस्वीर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2 साल का डेटा हम आपके लिए लेकर आए। 2017 में टॉप 100 ऐप्स में चीन के 19 ऐप्स होते थे, जो कि 2018 में देखिए कितना बड़ा जंप था कि ये दोगुने से भी ज़्यादा 44 ऐप्स हो गए। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी समझना है, जो लोग ये कहते हैं कि ऐप्स को बैन करने से क्या होता है, तो समझिए क्या होता है। ये फॉलोअर्स है। टिकटॉक पर आप देख रहे हैं 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हिंदुस्तानी। ये देखिए ब्यूटी प्लस में 10 करोड़ इंडियन फॉलोअर्स। ये नंबर है, ये हिंदुस्तान की नंबर की ताकत है। कैम स्कैनर 10 करोड़ यूजर्स कैम स्कैनर के हिंदुस्तानियों की बात यहां पर कर रहे हैं। हेलो 40 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी यूजर्स। ये हम आपको बकायदा डेटा के माध्यम से हिंदुस्तान की जो नंबर पावर है, हिंदुस्तान की जो मार्केट है, उसकी ताकत यहां पर दिखाने और समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजीव नायर जी, मेरा सवाल सर आपसे है, और मेरा सवाल ये है कि जो माफ कीजिएगा चाइना का जो माउथ पीस है वो बार बार इस बात को उठा रहा है कि जब लीगल प्रोसीजर होता है तो उसमें सर्टेन लीगल बाइंडिंग्स होती हैं। आपसे मैं ये समझना चाहती हूं, आप हैं, कई और सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप कंपनियों को कह दिया है कि आप उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसके लीगल इंप्लीकेशंस अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि चाइना बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि लीगली बाइंडिंग्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस लिहाज से ये मामला कहां पर खड़ा होता है? अदिति जी देखिए, इस वक्त बात लीगल राइट और रॉन्ग की नहीं है। उनका मायना सही भी हो सकता है कि लीगल प्रोसीजर है, शो कॉज देना चाहिए, हियरिंग देनी चाहिए, उसके बाद बैन करा जाए। लीगली देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, बट वी हैव टू रिएक्ट फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द हेड एट द मोमेंट। एंड फ्रॉम द हार्ट का मतलब ये है कि हमारा दिल दुख रहा है कि चाइनीज हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमारे आदमी मार रहे हैं और हम बैठे रह जाएं। इस वक्त बात लीगल राइट और रॉन्ग की नहीं है। इन चाइनीज को बोलना चाहिए कि वहां क्या रूल ऑफ लॉ है, हम जाके वहां इंडियंस को क्या रूल ऑफ लॉ मिलेगा। वो हमें मत सिखाए कि रूल ऑफ लॉ क्या है, हम जानते हैं क्या रूल ऑफ लॉ है। पर अगर आप हमारे दिल पे धक्का मारेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे इसी तरह। आप जवाब देने की बात कर रहे हैं, आप दिल की बात कर रहे हैं, आप देशहित की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान जो है एक सूत्र में
ऐसे लग रहा है एक साथ पूरे तरीके से यूनाइटेड स्टैंड कर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान, अगर कुछ पॉलिटिशियंस को यहाँ पर छोड़ दे। सोहेल सेठ जी, आपने थोड़ी देर पहले स्वदेशी का जिक्र किया और मैं स्वदेशी पर बहुत तफसील से बात करना चाहती हूँ। बीते दिनों में, मतलब बीते 48 घंटों की अगर बात की जाए तो एक डिस्कशन जिस पर बहुत बात हुई है वो यही रहा है कि आपने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, आपने चाइनीज कंपनियों को बार किया, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव क्या, उनका विकल्प क्या? उनका ऑल्टरनेटिव यही है कि हम भारत में हम अपनी एप्स प्रोड्यूस करें और वो एप्स यूज करें। अब देखिए चाइना की हिपोक्रेसी को आप देखिए अदिति जी, ये वही चाइना है जिसने गूगल को बैन किया हुआ है, जिसने फेसबुक को बैन किया हुआ है, जिसने काफी अमेरिकन ऐप्स को बैन किया हुआ है। तो इनकी हिपोक्रेसी, अब ये चिल्ला रहे हैं कि भाई भारत ने क्यों बैन किया, हम क्यों नहीं करें। आप हमारे 20 लोगों को आग के मार रहे हैं, आप हमारे 20 जवानों को आपने शहीद किया है और हम चुप बैठे रहें? हम आपको पैसा कमाने दें, आपकी वैल्यूएशंस इंक्रीज करें? ये कौन सी, ये कहां की जस्टिस है? नैयर साहब ने ठीक कहा कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू डील फ्रॉम द हार्ट एंड द माइंड, नॉट ओनली फ्रॉम द माइंड। टुडे वी आर गिविंग देम अ बॉडी ब्लो। उनकी वैल्यूएशंस अब गिर के आ गई हैं, उनका यूजर बेस गिर गया है, उनके फॉलोअर्स, जैसे आपने सही कहा, गिर गए हैं। आप देखिए, आप एक चैनल में हैं जी, और मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपकी चैनल पे हूं, मैं आपको प्रेस कर रहा हूं। जी ने क्या किया? जी स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम अगेंस्ट ऑल फॉरेन चैनल्स, और मैं जानता हूं ये द हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि सुभाष जी के मन में ये विश्वास था कि भारत कर सकता है। हमें वो विश्वास वापस लाना है इस देश में कि भारत कर सकता है, भारतीय कर सकता है, और हम चीन का जवाब। आप सही, यही बात आप अपनी चैनल को देखिए, आपने प्रूव कर दिया कि चैनल्स कैन सर्वाइव विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन, विदाउट फॉरेन डुप्लीकेशन, विदाउट फॉरेन रेप्लिकेशन। क्यों हम दूर जाएं? तो मैं समझता हूं ये एक समय है, और यही समय ठीक है कि हम चीन को एक ऐसा सबक सिखाएं कि अगली बार वो आंख उठा के भी नहीं देखे हमारे ऊपर।